मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं को सादर नमन। आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के भाई राम जी में आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशु खमारी में आपको फिर एक बार स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज हम कुछ नया प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं प्यारे साथियों। जैसे कि हम कर्म के विषय में बहुत सारे बात कर चुके हैं, आज हम कुछ ज्ञान के विषय में बात करेंगे प्यारे साथियों। ज्ञान के कुछ तत्व और तथ्य के विषय में बात करेंगे। आज हम 4 ऐसे शत्रुओं के विषय में बात करेंगे जैसे कि आपको उनसे बहुत करीबी संपर्क होता है प्यारे साथियों। बहुत करीब से आप उन्हें जानते हैं और पहचानते हैं प्यारे साथियों। उनके कुछ गुण और स्वभाव के कारण ही वो आपके शत्रु जैसे प्रतीत होते हैं प्यारे साथियों। शास्त्र उसे कहते हैं। ये कहा जाता है कि ऋणकर्ता पिता शत्रु माता शत्रु दोचारुणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु कुपंडिता। अर्थात ऋणकर्ता पिता शत्रु, एक व्यक्ति अगर किराएदार है, किसी का ऋणी है और इस संसार से चला जाता है प्यारे साथियों, तो उसके पुत्र के लिए उसके पिता शत्रु जैसे प्रतीत होता है प्यारे साथियों। एक व्यक्ति अगर किसी का ऋणी है और संसार से चला जाता है तो उसके पुत्र के लिए वो शत्रु जैसा प्रतीत होता है प्यारे साथियों, क्योंकि उसका जो कर्ज है, उसका जो ऋण है, वो उसके पुत्र को चुकाना पड़ता है प्यारे साथियों। इसीलिए और शास्त्र में बताया गया है कि संसार से अब जब जाएंगे, हम सभी को तो जाना चाहिए प्यारे साथियों, जाना तो पड़ेगा ही। और जब हम जाएंगे संसार से तो सारे ऋण मुक्त होकर हमें जाना चाहिए। और माता शत्रु दोचारुणी, अर्थात कहा जाता है कि एक पुत्र को आप इस संसार में प्रतिष्ठित के रूप में प्रतिष्ठित बनना चाहते हैं, प्रतिष्ठित बनाना चाहते हैं, प्रतिष्ठित के रूप में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं प्यारे साथियों, तो हमें अपना विचार बदलना चाहिए प्यारे साथियों। अपना थॉट प्रोसेस बदलना चाहिए, अपना थिंकिंग बदलना चाहिए, अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए प्यारे साथियों। अगर हम अपने आप को नहीं बदल सकते तो हम दूसरों को कैसे बदल लेंगे प्यारे साथियों, दूसरों के विचार को कैसे बदल सकेंगे। इसीलिए ही तो कहा जाता है कि माता शत्रु दोचारुणी। एक माता अगर व्यभिचारिणी होती है, अगर दोचारुणी होती है, तो उस पुत्र को उस समाज में, उस देश में सम्मान नहीं मिलता प्यारे साथियों, और वो सिर ऊंचा करके नहीं चल सकता, कहाँ पे नहीं जा पाता, लोग उसको ताने मारते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को, अपने विचारधारा को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए प्यारे साथियों। भार्या रूपवती शत्रु, हम सदैव ये चाहते हैं प्यारे साथियों कि हम अपने जीवन में एक अच्छे रूपवती पत्नी को, एक रूपवती औरत को अपने पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं प्यारे साथियों। तो कभी कभी ये हमारे लिए शुभ सिद्ध नहीं होता। इस संसार में सदैव रूप ही का प्राधान्य माना जाता है, लेकिन गुण और बुद्धि का प्राधान्य भी हमें मानना चाहिए प्यारे साथियों। एक रूपवती स्त्री से अच्छा एक गुणवती स्त्री होती है प्यारे साथियों, इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात है कि जो पत्नी होती है, जो महिला होती है, जो औरत होती है, जो लड़की होती है, वो भी एक रूपवान एक रूपवान पुरुष को अपने पति के रूप में पाना चाहती है। इसलिए ही तो कहा जाता है कि कन्या मरेते रूपा माता बीत पिता श्रुत बंधवा कुलमिच्छन्ति मिष्ठान्न वितरई जना। इसके विषय में हम फिर कभी बात करेंगे प्यारे साथियों। और एक रूपवती पत्नी को लेकर एक व्यक्ति कहाँ पे जा रहा है तो लोग तरह तरह के बुरे विचार के साथ गंदे दृष्टि से उस महिला को, उस औरत को देखेंगे प्यारे साथियों। लेकिन उस विचार को अगर हम बदल नहीं पाएंगे तो आखिरी में हमारे विनाश हमारे सामने खड़ा होगा प्यारे साथियों। जैसे कि एक आग को, एक अग्नि को देखकर पतंग उसके आकर्षण में आकर अपना जान गंवाती है, वैसे ही रूप के आकर्षण में एक व्यक्ति अपने नैतिक पतन के साथ साथ अपना सर्वनाश को आमंत्रित करता है प्यारे साथियों। इसीलिए ही तो चाणक्य कहते हैं कि मत्रुवत् परदारेषु प्रदर्भेषु लष्ट्रवत् आत्मावत् सर्वभूतेषु जपश्यति शपंडित। इसके विषय में भी फिर कभी बात करेंगे प्यारे साथियों। और पुत्र शत्रु कुपंडित, एक पुत्र अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, अगर अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पा रहा है, अपने जीवन में कुछ नौकरी नहीं कर रहा है और कुछ बुरे रिजल्ट्स ला रहा है उसके एग्जाम में, और कुछ पढ़ाई संपर्कित कुछ उसका उन्नति नहीं हो पा रहा है, तो वो पुत्र अपने माता पिता के लिए शत्रु जैसा प्रतीत होता है प्यारे साथियों। क्योंकि कहा जाता है कि माता वैरी पिता शत्रु जेन बाल न पठेते।
कहा जाता है प्यारे साथियों। इस विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ प्यारे साथियों, कुछ नया विचार के साथ। तब तक के लिए आपका प्यारा चहीता दोस्त प्रियांशु खमारी को विदा दीजिए। फिर कुछ नया प्रसंग के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिए प्यारे साथियों। जय श्री राम।